दुनिया का सबसे पॉपुलर ब्राउज़र गूगल क्रोम ये मुफ्त है, तेज़ है और हम में से करोड़ों लोग हर रोज़ इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या ये सच में मुफ्त है? तो इस सवाल का जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। असल में इसकी कीमत हम चुकाते हैं अपनी पर्सनल जानकारी से। रिसर्च से पता चला है कि क्रोम मार्केट में सबसे ज्यादा डेटा इकट्ठा करने वाला ब्राउज़र है। ये औसतन दूसरे ब्राउज़रों के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा कैटेगरी से जानकारी कलेक्ट करता है। सोचिए, 3 गुना ज्यादा। तो सवाल ये है, आखिर गूगल इतने सारे डेटा का करता क्या है? चलिए देखते हैं कि हमारी ब्राउजिंग एक्टिविटी कैसे गूगल के बिजनेस मॉडल की एकदम नींव बन जाती है। क्रोम क्या क्या कलेक्ट करता है? हमारी फाइनेंशियल जानकारी जैसे कार्ड डिटेल्स, बैंक इन्फो, हमारे फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स, हमारी सटीक लोकेशन और यहाँ तक कि हमारी तस्वीरें, वीडियोस और ऑडियो डेटा भी। और ये सब तो उस ब्राउजिंग और सर्च हिस्ट्री के अलावा है जिसके बारे में हम जानते ही हैं। थोड़ा अजीब लगता है ना? और अगर किसी को लगता है कि गूगल अकाउंट से साइन आउट करने से बच जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गूगल के पास लोगों को ट्रैक करने के और भी तरीके हैं। ये ट्रैकिंग होती है कुकीज़ के जरिए। जब कोई साइन आउट होता है तो गूगल उनके ब्राउज़र को एक यूनिक कुकी दे देता है, बिल्कुल एक डिजिटल पहचान की तरह। और ये कुकी वेब पर उनकी हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखती है। और यही सारी जानकारी गूगल के इतने बड़े एडवर्टाइजिंग एम्पायर को चलाने वाला फ्यूल है। इसी से सब कुछ चलता है। ये नंबर देखिए और सब कुछ साफ हो जाएगा। 2023 में गूगल की सिर्फ एडवर्टाइजिंग से कमाई थी $237 बिलियन से भी ज्यादा। ये इतना बड़ा नंबर है कि इससे साफ पता चलता है कि हमारा डेटा उनके लिए कितना कितना कीमती है और वो इसे हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन अब कह सकते हैं कि हवा थोड़ी बदल रही है। लोग और रेगुलेटर्स अब इस तरह के डेटा कलेक्शन पर सवाल उठा रहे हैं और इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। हाल ही में इनकॉग्निटो मोड पर हुए एक बड़े केस को ही देख लीजिए। इसमें गूगल के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स सामने आए, जहां उनके एम्प्लॉयज ने खुद माना कि इनकॉग्निटो मोड असल में एक झूठ था। सोचिए, उनके अपने ही लोग ये कह रहे थे। इस मुकदमे के नतीजे में गूगल को काफी कुछ करना पड़ा। उन्हें अरबों डेटा रिकॉर्ड्स डिलीट करने पड़े, अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को ज्यादा आसान भाषा में समझाना पड़ा और इनकॉग्निटो मोड में थर्ड पार्टी कुकीज़ को डिफ़ॉल्ट रूप से ब्लॉक करने पर मजबूर होना पड़ा। ये यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। तो अगर क्रोम के डेटा कलेक्शन से चिंता हो रही है, तो इसका सल्यूशन क्या है? क्या और ऑप्शंस मौजूद हैं? चलिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ देखिए, ब्रेव और फायरफॉक्स जैसे ब्राउज़र प्राइवेसी को पहले रखते हैं। जैसे ब्रेव में पावरफुल एड ब्लॉकिंग और ट्रैकर प्रोटेक्शन पहले से ही मिलता है, और फायरफॉक्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाती है जिनका मेन मकसद एड्स दिखाना नहीं है। दोनों ही क्रोम से काफी अलग हैं। तो आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आकर रुकती है, क्या गूगल क्रोम की सुविधा हमारी पर्सनल जानकारी की कीमत चुकाने लायक है? अब फैसला तो हर किसी को खुद लेना है, लेकिन उम्मीद है कि अब ये फैसला थोड़ी और जानकारी के साथ लिया जा सकेगा।